उनको महराज मलिक से दिली मोहब्बत है या अपनी सरपंची या अपनी डीडीसीज या अपने एमएलएज के चक्करों में वो लोग पड़े? इससे मैं कमेंट ना ही करूं तो वही ओबियसली चाटुकारी दलाली वो कहाँ पे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली है। लेकिन मुझे ये पता है कि जनता उसी को चुनेगी जो जनता के काम करेंगे। मैं एग्जांपल, आम आदमी पार्टी में मुझे ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करवाया गया, ज़बरदस्ती लाया गया, ज्वाइन करवाया गया और खुद ही निकाल भी दिया। अब पब्लिक आम आदमी पार्टी को नहीं देख रहा है बल्कि कैंडिडेट को देख रहा है। अगर महराज काम करता है तो वोट मिलेगा। अगर कोई ये समझेगा कि मैं इसके नाम पे वोट लूंगा, ये मेरे सर पे हाथ रख के यहाँ। एमएलए महराज मलिक 8 महीने बाद जेल से रिहा हुए, लेकिन उनके आगे पीछे इस वक्त कौन से लोग चल रहे हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ इसमें बातचीत करने के लिए आकिब शाह मौजूद है। आकिब शाह को आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जब महराज भाई जेल से बाहर आएंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महराज मेरा भाई था, है और रहेगा। आकिब इस समय किश्तवाड़ से डोडा पहुंचे हैं। आकिब, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट और आपका आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट को भाई बोलना, ये मेरा भाई है, ये रहेगा, इसकी पीछे वजह क्या है? जिस टाइम मैंने ज्वाइन भी किया था, ज्वाइन किया नहीं था, करवाया गया था, जिस टाइम ज्वाइन भी करवाया गया था उस टाइम पे मेरा सेम स्टेटमेंट था कि अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ महराज। और वजह क्या थी? वो सोच थी कि वो गरीब के साथ खड़ा होता है। जब तक वो गरीब के साथ खड़ा है तो आकिब शाह महराज मलिक के साथ खड़ा है। वो जब तक गरीब की उस इज़्ज़त के लिए, सम्मान के लिए, डिग्निटी के लिए बात करेगा तब तक आकिब शाह उससे खड़ा है। तो बस ये वजह थी। इस वक्त महराज मलिक के आसपास बहुत से लोग चल रहे हैं जो कभी दिखे भी नहीं थे, वो लोग इस वक्त महराज के आसपास चल रहे हैं। कहीं उसी भीड़ का हिस्सा आप भी तो नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग ना आए, लोग आए। नहीं, एक बार लोग आए, लेकिन एक बार नेताजी आए। मैं कहता हूँ भाजपा के लोग आ जाएं, किसी और जगह से लोग आएँ, डीपी से आ जाएं, कहीं जगहों से लोग आ जाएं। जितने आएंगे तो उतना स्ट्रेंथन हो जाएगा उसका पार्टी, उतना स्ट्रेंथन हो जाएगा महराज। तो मैं तो चाहता हूँ लोग आ जाएं, आसपास से लोग आ जाएं। बाकी रहा ये भीड़ का हिस्सा, मैं बिल्कुल भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मैं काफ़ी लोगों ने मुझे प्रेशराइज़ किया कि आप जाओ, मुलाकात करो, महराज भाई से मिलो, जो आपके साथ गलत हुआ है उसको रेक्टिफाई करो। बाकी अभी मैं रात को मिला, रात को बैठा था, मैं भी रात में डाक बंगले में ही था। बात हुई, बात चल रही है, अभी देखते हैं बातें होगी अभी। आपके अलावा बहुत से लोग, मतलब आपके अलग जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा हार डाल रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको महराज मलिक से दिली मोहब्बत है या अपनी सरपंची या अपनी डीडीसीज या अपने एमएलएज के चक्करों में वो लोग पड़े? इससे मैं कमेंट ना ही करूं तो वही बेहतर है। आपको ऐसा लगता है क्या? ऐसे अगर आप नॉर्मल एज आम इंसान अगर इस पर राय देना चाहेंगे? मुझे लगता है अगर ऐसा हो, ऐसा ओबियसली है, बिल्कुल है ओबियसली, चाटुकारी दलाली वो कहाँ पे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली है। लेकिन मुझे ये पता है कि जनता उसी को चुनेगी जो जनता के काम करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। आम आदमी पार्टी ने 2 कैंडिडेट्स, एक बडगाम से और दूसरा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से उठाया। नगरोटा से बंदा उसका सिर्फ 350 वोट लेके आया, जो जोगिंदर, एडवोकेट जोगिंदर था। मैं भी कंपेन के लिए एक दो दिन गया था। सिर्फ 350 वोट्स, और वहीं पे जो विनर है उसके 40,000 समथिंग वोट्स हैं। आप मुझे बताओ, पब्लिक आम आदमी पार्टी को नहीं देख रहा है बल्कि कैंडिडेट को देख रहा है। अगर महराज काम करता है तो वोट मिलेगा। अगर कोई ये समझेगा कि मैं इसके नाम पे वोट लूँगा, ये मेरे सर पे हाथ रख के या कंधे पे हाथ रख के मुझे लोग वोट करेंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है और ये इनका गलत फहमी है। और पब्लिक सब जानती है, जनता सब कुछ जानती है, और जनता ऐसे वोट नहीं करेगी। जनता के बीच में जो रहा होगा, जिसने जनता का काम किया होगा, वो भाजपा का क्यों नहीं हो, वो पब्लिक उसी को सपोर्ट करे, क्योंकि वो दुख में सुख में वो उनके साथ था। अब कोई आम आदमी पार्टी से लॉन्च हो जाएगा और महराज मलिक उसको बोलेगा कि जनाब तुम जाओ और मैं तुम्हारा समर्थन करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आकिब, आपका मैं रूटीन पोस्ट है, आपके स्टेटमेंट्स जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। पुरानी कहावत है कि इन इंस्टीट्यूशन से या इंसान इतना पढ़ा लिखा निकलता है कि वो दुनिया बदल देता है, या इतना ख़राब निकलता है कि दुनिया का बेड़ा गर्क करता है। तो आप कौन से वाले? नहीं, ओबियसली जब मैं यूनिवर्सिटी में गया भी था उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग, या मुस्लिम लीग बनाने वाले लोग, जो 1906 में मुस्लिम लीग बना, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, वो वहाँ के ढाबे थे जिन्होंने बनाया। और उसके बाद चलो व्हाट्सोएवर पाकिस्तान बना बिकॉज ऑफ दी जो मुस्लिम लीग था, और जो स्ट्रगल था वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ मूवमेंट से ही स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी जब यूनिवर्सिटी में गया था तो मुझे भी काफ़ी ये था कि कश्मीर के जो ह्यूमन डिग्निटी है या राइट्स, ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो कश्मीरियों को मिलने चाहिए। कश्मीर में आज भी पुलिसिंग अलग है, यहाँ पे पुलिस स्टेट है, आज भी यहाँ पे सरकारें जो हैं पब्लिक का नहीं देखती, और स्पेशली चनाब वैली में इतना पॉवर्टी है, इतना ज़्यादा
एलिनेशन है, इतना ज़्यादा जुल्म है यहाँ पे। बटोत क्रॉस करते हैं आप तो आपको बिल्कुल डिफरेंट ब्लैक होल लगेगा, बिल्कुल अलग कानून दिखेगा, बिल्कुल अलग एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा, बिल्कुल अलग अलग सिस्टम दिखेगा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इलिटरेसी ज़्यादा है, अनएजुकेशन एजुकेशन उतना ज़्यादा वो नहीं है। स्कूलों में अभी भी आप देखेंगे 200 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, 2 ही कमरे हैं। अस्पतालों में ये खस्ता हालत है कि जीएमसी डोडा होने के बावजूद अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं होता है कभी कभी, और सिटी स्कैन का मशीन अवेलेबल नहीं होता है। तो बेसिक नेसेसिटी जो एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो सरकार देनी चाहें वो नहीं है। आप देखो भारत सरकार ये कहती है कि हम जो है विश्व गुरु बन गए हैं, हम जो है अच्छे दिन आ गए हैं, विकसित भारत बन चुका है, 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव बना दिया। तो मोदी के बड़े बड़े नारे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, लेकिन ग्राउंड में सिचुएशन में आप देखेंगे तो पानी पीने के लिए लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास सड़कें नहीं है आज के टाइम पे, लोगों के पास आज बिजली नहीं है, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो नहीं है आज के टाइम पे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आम आदमी को जागना चाहिए, और जो आम आदमी के लिए लड़ेगा, वही आपके सवाल का जवाब है कि जो उनके लिए लड़ेगा, इन बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लड़ेगा, तो मुझे लगता है वोट उसको जाना चाहिए, सपोर्ट उसको जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई आए और किसी की दलाली करे और उसको पब्लिक सपोर्ट करें। आप अच्छे से जॉब भी कर सकते थे, कहीं पॉलिटिक्स से क्यों? बेसिकली ये साइमल्टेनियस हो गया। जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम भी सिविल सर्विस का एक मेंस लिख के आया था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस पॉलिटिक्स में घुस जाऊँगा और पॉलिटिक्स में आ जाऊँगा। तो ये 9 सितंबर की बात है, जब मैंने पहला प्रोटेस्ट किया महराज मलिक के लिए, उसके बाद भी 11 या 12 को प्रोटेस्ट किया। दोनों टाइम पे मुझे अंदर डाल दिया गया जेल में, ये पुलिस स्टेशन में, हवालात में हालत क्या होती है वहाँ पे, वहीं पे वॉशरूम, एक ही कमरे में बहुत सारे लोग होते हैं, वहीं पे वॉशरूम होता है। तो मुझे उस टाइम लगा कि संविधान कहाँ है? अगर संविधान मुझे राइट देता था, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज़, तो वो कहाँ है? मैं तो एक्सप्रेस अपने थॉट और आइडिया कर रहा था, तो संविधान तो है ही नहीं, संविधान ही खतरे में है। तो उसके बाद भी जब मुझे फिर से लिया गया तो मैंने देखा छोटा मोटा पुलिस वाला, एक 2 स्टार वाला पुलिस वाला तुम्हें मारपीट कर रहा है, तुम्हारा जो है ह्यूमन डिग्निटी वायलेट कर रहा है, तो गरीबों के साथ कितना जुल्म होता होगा इस हिसाब से। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ। फिर मैं जब पब्लिक में गया, पब्लिक के बीच में गया, और मेरा करियर, पॉलिटिकल करियर सिर्फ 4 या 5 महीने का है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी में मुझे ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करवाया गया, ज़बरदस्ती लाया गया, ज्वाइन करवाया गया, और खुद ही निकाल भी दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा हूँ, लोगों के दिलों में बसा हूँ, तो लोग सपोर्ट कर। पॉलिटिक्स से क्या चेंज होगा? आप कह रहे हैं कि जुल्म है, आप कह रहे हैं कि मुझे अंदर डाला है, पॉलिटिक्स में क्या चेंज आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी? पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं, अच्छे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और सरकार आपकी बनती है, कहीं ना कहीं होम मंत्रालय आपके पास है, आप उस जुल्म को रोक लेंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप ट्राई करेंगे कि उस डेलीगेट लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव से ऐसे काम लिए जाएं जो वो काम करने चाहें पब्लिक के। वहाँ तक पहुँचने दिया जाएगा? इस समय महराज मलिक की एग्जाम्पल है आपके सामने। अब एक्सपेक्टेशन तो है कि पहुँचे, क्योंकि भारत जो एक सेकुलर और साथ में एक सवन देश है, रिपब्लिक देश है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रेम्बल खुद कहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्टेशन है कि हम इस भारत को अच्छी जगह पहुंच के, यहाँ का युवा अच्छी जगह पहुंच के उसको चलाएगा, युवा चलाएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, इनका माइंड मुझे लगता है अब ऐसा सैचुरेट हो चुका है कि पुरानी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, स्पेस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, 5G है, बाकी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है आज का युवा जो है वो डिफरेंट चाहता है। बहुत जगहों पे, बहुत कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन भी आए और इसी बेस पे आए हैं कि जेन ज़ी जो है इस टाइम पे वो रेवोल्यूशन चाहता है, वो अलग चाहता है। नेपाल भी एक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे रेवोल्यूशंस आए, और रेवोल्यूशन फॉर द गुड, रेवोल्यूशन फॉर द डेमोक्रेसी, रेवोल्यूशन फॉर द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो रेवोल्यूशन आना ही चाहिए। मुझे लगता है रेवोल्यूशन, ऐसे ही रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक में भी। आज भी हम देखते हैं कि पहले जो है सजाद साहब या यहाँ के मजीद वानी साहब या कोई साहब, तो उनको साहब कहा जाता था और उनके आगे पीछे लोग चलते थे कि साहब बोल के। लेकिन आज के मंत्री, मैंने महराज मलिक को देखा कि लोग आगे सीधे तूड़ तड़ाक करके बात करते हैं, तू काम क्यों नहीं करेगा। तो ये मुझे लगता है ये चेंज आना चाहिए। और कल को अगर मैं भी कहीं पर स्टेज में होगा तो मुझे लगता है पब्लिक को आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये काम तूने क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है, इस अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। जो मिशन कर्मयोगी नरेंद्र मोदी वहाँ से कहते हैं कि मिशन कर्मयोगी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो, तो नीचे डाउनलाइन स्ट्रीम में भी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। फिर ही जाके ये सिस्टम बदलेगा। और आम जनता का, आम आवाम को मुझे लगता है कहीं ना कहीं जागना पड़ेगा। वो जागना इस सच्चाई के साथ पड़ेगा कि हक की बात करनी है, जुल्म के खिलाफ बात करनी है। आज भी वीडियो मटेरियल का पैसा खा रहा है, आज भी स्किल का पैसा खाया जाता है। आज भी जो अस्पताल है हमारे, वहाँ पे कमीशन सिस्टम है। आज भी हमारे एमएलए टेंडर डालता है तो वहाँ पे जेम सिस्टम में अपने खास बंदे होते हैं। तो हर जगह यही प्रॉब्लम है, हर जगह ये प्रॉब्लम। तो आम आदमी जब तक ना जागेगा, जब तक ना बात करेगा, तब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं। आज भी एक गरीब आदमी को दबाया जाता है, आज भी एक गरीब आदमी से
सप्रेस किया जाता है, लेकिन उसकी बात करने वाला कोई नहीं है। मंत्री आया, वोट लेके चले गए, पैसा उसको दे के चले गए, 1000 रुपये 2000 रुपये का वोट दे के वो बिक जाते हैं, लोग बिक जाते हैं, लोगों को बेचा जाता है, रेवड़ की तरह बेचा। और लोग भी ये कहते हैं कि जो पीछे आगे कोई आता नहीं है, ऑल्टरनेट फेस नहीं है। अब मेराज मलिक की तरह कोई फेस हो, आकिब शाह की तरह कोई फेस हो, तो जाए कंटिन्यू उनके पास, तो पब्लिक सपोर्ट करेगा। लेकिन अब इलेक्शन के टाइम में आपको 4 बंदे आते हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, तो आप उसको वोट करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे राजनीति में, जनाब वैली में एक धर्म का भी है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। एनसी गवर्नमेंट ने हमेशा यहाँ पे ये चाहा कि हम मुसलमान को बोलें कि मुसलमान खतरे में है तो आप उनसे वोट ले लो, और हिंदू को बोला भाजपा ने कि हिंदू खतरे में, तो बीजेपी वाले ने वोट लिया। तो इसी बेस पे या तो धर्म की राजनीति या तो ठेकेदारों की राजनीति, फ्यूडलिज्म अभी भी एग्जिस्ट करता है, रिलीजन कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इस बार जो जेनजी है, स्पेशली जेनजी की मैं बात करूंगा, वो इस वक्त पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर देखा जा रहा है कि पहले एक्टिविज़म में होते हैं, वो एक्टिविज़म के बाद पॉलिटिक्स में डायरेक्टली वो आ जाते हैं, तो चेंज आएगा इससे? स्पेशली चुनाव रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चेंज आए। पिछले दिनों में देख रहा था, 1-2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो में कुछ एनसी गवर्नमेंट के कुछ लोग, एनसी के कुछ लोग जाते हैं, सरपंच 2-4 होते हैं, उनको एक नौजवान पूछता है 20-22 साल का कि आप मुझे 5 काम गिनाइए जो एनसी ने यहाँ पे किए हैं। तो वो हक्के बक्के रह गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवा जाग रहा है, पब्लिक जाग रही है, और जो जेनजी है वो जाग रही है, उनको अपने अधिकारों को पता है। क्योंकि आज एवरीबडी इज़ कनेक्टेड विद इंटरनेट, कि हर एक के पास फ़ोन है, इंटरनेट है। वो देखता है अगर दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो भी तो भारत का हिस्सा है, और जब किश्तवाड़ भी भारत का हिस्सा है, डोडा भी भारत का हिस्सा है, तो अगर वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है, वाई नॉट इन किश्तवाड़, वाई नॉट इन डोडा, वाई नॉट इन चना बेली, तो क्यों नहीं यहाँ पे? तो उनको पता चलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं चोरियाँ हो रही हैं, हमसे दबाया जाता है, हमें हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है। तो उनको समझ आ रहा है, तो नौजवान को समझ आ रहा है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ों को जो है किसी तरह सप्रेस करने की पूरी कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से, ताकि वो अपनी ठेकेदारी करें। आप देखो कितने एमएलए, जितने एमएलए हैं, सब ठेकेदारी कर रहे हैं, सबके कार्ड्स बने और सबके ठेके चल रहे हैं, प्रोजेक्ट में हो या सड़कों पर हो, हर जगह उनके ठेके चल रहे हैं, सब जगह ठेकेदारी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, महाराज साहब ने बोला वापस आओ, सोचा जाएगा। आकिब से मेरे साथ मौजूद थे, किश्तवाड़ से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन पूरे चुनाव वैली में, खुसूसन डोडा किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इस वक्त जो है स्पेशली जो नौजवान जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के काम करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आकिब शाह किश्तवाड़ में, क्योंकि किश्तवाड़ में एक और शख्स है जो इस समय लोगों के बीच तो आ रहे हैं, लेकिन आकिब शाह एक ऐसा शख्स है जो गाँव देहात में, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है, उन पर इन्होंने फोकस किया हुआ है। हालांकि इससे पहले भी एफआईआर्स का सामना कर चुके हैं, महराज मलिक के प्रोटेस्ट में जेल का सामना भी कर चुके हैं, लेकिन क्या चेंज आता है इनके उस प्रोटेस्ट से या इनके जेल जाने से, क्या चेंज आता है किश्तवाड़ में, ये देखने वाली बात होगी।